साईं राम, हम कोडरमा से बोल रहे हैं। मेरा नाम तो साईं की बेटी हूँ। मेरे नाम क्या, मैं साईं की बेटी हूँ। आज मैं बाबा का कुछ गुणगान करने जा रही हूँ। आज आप लोग के सामने ऐसा गुणगान करने जा रही हूँ जो असंभव वाला संभव बाबा मेरे साथ किए हैं। इस बारे में मैं कुछ बताने जा रही हूँ। मेरे 1 डेढ़ साल से मुझे दर्द था एक स्तन में, दाहिने साइड में बहुत दर्द। पहले तो कम था, थोड़ा थोड़ा लगता था कि हो सकता है गैस दर्द है और किसी कारण भी दर्द हो सकता है। हम लोग उतना केयर नहीं कर रहे थे, लेकिन दर्द मेरा बढ़ते जा रहा था धीरे धीरे। मुझे तो डर था कि औरत लोग को तो स्तन में दर्द कुछ और ही बीमारी, कैंसर वगैरह ही बता देता है डॉक्टर। हम कहीं जा नहीं रहे थे डॉक्टर से दिखाने के लिए। मैं घर में ही पति से बोलते थे कि हमको दर्द करता है। बहुत बर्दाश्त करते करते फिर इधर जनवरी फरवरी मेरा दर्द इतना ज़्यादा जनवरी में बढ़ गया कि मैं चलते चलते एकदम रो जाते थे। करवट बदलते थे, सोने जाते थे, करवट भी बदलते थे तो मेरा दर्द बहुत ज़्यादा होने लग गया। फिर हम कपड़ा भी पहन करके खोलते थे तो दर्द 10 मिनट छटपटाते रहते थे दर्द से, इतना मेरा दर्द ज़्यादा हो गया था। फिर हम बोलने लगे हस्बैंड से कि नहीं, हमको दिखा दीजिए, हमको दर्द अब ज़्यादा हो रहा है। हमको तो कुछ शक लगता है कि ऐसे कहीं कैंसर ना हो गया होगा। लेकिन बाबा पर एक विश्वास था कि बाबा ऐसा नहीं करने देंगे। अभी मुझे कुछ बीमारी निकल गया तो कहीं हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ गया। मेरे बच्चे भी 12 में पढ़ते हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों 12 का एग्ज़ाम है, पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब होगा। लेकिन बाबा को तो सब पता है कि कब किसके साथ क्या करना चाहिए। मेरे साथ ऐसा होगा, हम सरस्वती पूजा के बाद रांची जाने वाले थे कोडरमा से बच्चे को लेकर के पढ़ाने के लिए। मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है, तुम रांची जाना, अच्छे डॉक्टर से दिखा लेना। फिर दर्द इतना ज़्यादा हो गया था, चलते चलते हम रो जाते थे, इतना दर्द। तो होम्योपैथी डॉक्टर के यहाँ गए कि जब तक कुछ दवाई ला देते हैं तो खाना, दर्द कम रहेगा, फिर जाकर वहाँ दिखा लेना। सरस्वती पूजा के 4-5 दिन पहले ही डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला कि ठीक है, ले आइए, हम उसको बिना बात किए हम दवाई नहीं दे सकते हैं, ले आइए, बात करके ही दवाई देंगे। तो हमको फ़ोन किए कि तुम आ जाना। हम बोले ठीक है, हम आते हैं। फिर डॉक्टर से बोले कि आप रुकिएगा, हम लेके आते हैं अपने वाइफ को। तो डॉक्टर बोले नहीं नहीं, 4-5 दिन के बाद आइएगा, क्योंकि हमारे भगना का शादी है तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये सब लाइन बाबा का ही लीला हो रहा था, बाबा ही लीला ये सब कर रहे थे कि डॉक्टर से हमको दवाई भी एक खुराक खाने नहीं दिए, दवाई भी हम नहीं लिए। फिर हम सरस्वती पूजा 4-5 दिन के बाद सरस्वती पूजा आ गया। उस दिन सुबह ही मन तो बहुत खुश था कि आज बाबा का हम पूजा करेंगे, वही तो मेरी साईं माँ है, भाई सरस्वती माँ भी वही हैं। हम पूजा की तैयारी करते करते हम पूजा के पास बैठे तो देखिए बाबा मुस्कुरा रहे हैं। बाबा का मूर्ति को हम देखते ही पहचान गए कि बाबा आज मुस्कुरा रहे हैं। तो हमको लग गया कि आज बाबा मेरे घर आएंगे। हम भी खुशी से बढ़िया से ही पूजा की, पूजा की अच्छे से। हमको आज तो बाबा आए हुए हैं मेरे घर में, नहीं जानते क्यों आए थे, किस लिए। अब पता चला जब रात में हम सोए हैं तो हम रात में सपना देख रहे हैं कि एक हाथी पर 2 आदमी आए हैं। दोनों का इतना भयंकर चेहरा था, हम डर रहे थे। एक हाथ में गदा, एक हाथ में तलवार लिए हुए थे। हम तो देख के जब रात जैसा लग रहा था, हमको देख के डर से उनका आँख हम देख ही नहीं रहे थे, उनका चेहरा। हम आँख बंद करके सिर्फ साईं साईं खूब चिल्ला रहे थे। चिल्लाते चिल्लाते दोनों आदमी दोनों तलवार से मैंने दोनों तरफ भूख करके हमको उठा लिया, दोनों तलवार से ही, दोनों साइड से उठाने के बाद हम सब खूब दर्द से चिल्ला रहे हैं साईं साईं। एक तलवार मेरा, जहाँ मेरा दर्द था सेम वहीं पर मेरा तलवार गड़ा हुआ है। जहाँ मेरा दर्द था वहाँ तलवार गड़ा हुआ है। और देख रहे आँख खोल के मेरा तलवार 1 उंगली 2 इंच गड़ गया अंदर और खून निकलने लग गया। हम साईं साईं चिल्ला रहे हैं। उससे फिर बोले कि अब मुझे छोड़ दो, देखो कितना खून निकल रहा है, अब तो मुझे छोड़ दो। और प्रश्न पर प्रश्न हमसे पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछ रहा है, हमको एक भी प्रश्न याद नहीं है, लेकिन हमको इतना सिर्फ याद है कि हम साईं चिल्ला रहे थे और दर्द मेरा बहुत था, तलवार उसका हमको दिख रहा था। और वही तलवार सारी देख रहे थे जो मेरा जहाँ दर्द था वहाँ गड़ा हुआ है। 2 इंच तक मेरा तलवार उसका गड़ गया मेरा शरीर में। अब पूरा चिल्ला रहे हैं साईं 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 साईं। फिर अंत में पटक दिया मैं उसको। अब बोला तुम जाओ, तुमको हम छोड़ दिए हैं। हम उसका कैंपस से, बहुत बड़ा कैंपस था जहाँ कोई आदमी नहीं था, उसका मेन गेट से बाहर रोड पर आए तो मेरा नींद खुल गया। तो हम देखते हैं क्या कि मेरा पूरा बदन में दर्द। हम चिल्ला उठे, उठिए ना हस्बैंड से बोले उठिए ना, जमराज आए थे। तो ये भी बोले कि बुरा सपना देख रही है, लगता है कुछ, सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सोने क्या, हमको तो बदन इतना दर्द होने लगा कि हमको नींद
नींद ही नहीं आ रहा था। फिर सुबह उठे तो बोलने का हिम्मत भी नहीं है, मेरा शरीर में बहुत दर्द, पूरा शरीर में दर्द। तो हम पूरा ऐसे हम अपने हस्बैंड से सब चीज़ बताएं कि देखिए मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। जरूर मेरे बाबा जा करके मेरा दर्द तो नहीं ठीक कर दिया, अभी तो हम बता नहीं सकते कि मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, तो कहाँ दर्द है नहीं हम कुछ बता नहीं सकते हैं। तब मेरे हस्बैंड ही बोले कि अध्याय 13 में देखती हो, सच्चरित्र किताबें जो पढ़ते हैं उनको पता है, 13 अध्याय में इसी तरह लिखा हुआ है कि एक भक्त को पूरा शरीर पर पत्थर रगड़ते हुए बाबा उसको स्वप्न में ही दर्द बीमारी ठीक किए थे। हो सकता है तुम्हारा भी इस तरह ठीक हो गया, और सचमुच में आज हो गया, 2 महीना होने जा रहा है, लेकिन अब कभी भी दर्द नहीं हुआ, तनिक भी दर्द नहीं हुआ। उस दिन से मेरा शरीर जो दर्द कर रहा था, दोपहर तक मेरा बदन पूरा दर्द किया। मैं फिर दोपहर में खाना खा के सो गई, फिर से उठी तो आराम लगा, उसके बाद से कुछ भी दर्द नहीं हुआ। ऐसा बाबा चमत्कार किए, ऐसा किए, अभी भी हमको याद आता है कि हम कपड़े खोलते लगता है क्या था, मैं क्या कितना रो रही